हम मुजफ्फरनगर में हैं और हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, पंजाब का दृश्य देखिए। पंजाब में दिखाई पड़ रहा है आपके इस तमाम सहयोगी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाहिए क्योंकि किसानों का मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे। आपकी क्या राय? सबकी अब अपनी राय है। चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार मानता है, वोट देना भी मौलिक अधिकार मानता है। चुनाव लड़ना किसी पे पाबंदी नहीं है। पंजाब के लोग 4 महीने की छुट्टी पे गए हैं। अब अपने घर पर जाकर कौन आदमी क्या कर रहा है, हमको इतने बड़े पैरची तो है नहीं किसी के पैरा देंगे। लेकिन वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो खबर आ गई है आपको। हम ये कह रहे हैं कि 4 महीने की छुट्टी पे है वे, अब वो अपने घर पे क्या काम कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो जो सड़क पर आंदोलन आपने इतना बड़ा किया, उसके बाद ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप भी चुनाव में उतरेंगे। आपके पास बहुत से सवाल भी किए गए हैं इसको लेकर के, पर आप सियासी तौर पर सक्रिय नहीं होना चाहते। नहीं, सियासी तौर पर नहीं। हम तो जो किसानों की बात है, गांव की, आदिवासी की, उनकी बात उठाते हैं और सरकारों को फिर बताते हैं। महाराष्ट्र में भी हम गए, पालघर में गए, वहाँ पे आदिवासियों का एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी गए। और अगर उनके इशू जो भी हैं वहाँ के किसान के, मजदूर के, आदिवासियों के, वो वहाँ की सरकार को हम बताएंगे। हम उड़ीसा में गए तो वहाँ की सरकार को वहाँ के इशू बताएंगे और पूरे देश के इशू भारत सरकार को बताएंगे। और जब इनसे मिलने का होगा, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता है, और मार्च के महीने में भारत सरकार से बैठ के इन सब इशू पे बातचीत करेंगे हम। जो तमाम किसान मजदूर के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे बैठ के भारत सरकार। देखिए, इतने ऐसे विचार आपके हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं धर्मेंद्र मलिक, वो तो सपा दफ्तर पर हैं आज की तारीख में, तो क्या वो टिकट लेंगे? उनके बारे में कहा जा रहा है इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कोई टिकट नहीं लेगा। वो जो घोषणा पत्र है इनके कलेक्शन सबके, वो सबसे घोषणा पत्र कलेक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा पत्र में क्या क्या उनको कहा है वो सब कलेक्शन करके उसी पे ही बयान और प्रेस में हम देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे किसकी भी सरकार बने तो उनको याद रहना चाहिए कि आपने घोषणा पत्र में दिया है, तो उसके बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे हम सबको कि ये इनके घोषणा पत्र में है। आपके सहयोगियों में से या आप में से कोई चुनाव न लड़े, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, क्या करें, चुनाव लड़ कर जो भी लड़ेंगे, जो भी जीत के जाएंगे, वो सारे अपने ही तो हैं भाई। कोई बाहर के थोड़ा हैं, जो भी जीत के जाएंगे, जो उनको बात कहेंगे, वो हाउस में उठाएंगे। तो आप संकेतों में बताएंगे कि किसे वोट करना है? नहीं, सब पता है किसको करना है ना, सब जनता जानती है। वोट कोई किसी के कहने से डाल रहा, वोट तो यहाँ से घर से चले तो घर की वोट अलग अलग जाती है दोनों की। आखिरी प्रश्न, इस इलाके में मुजफ्फरनगर में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया था। पिछले 3 चुनाव का इतिहास है, इस बार क्या होगा? पता नहीं भाई, हमें तो जानकारी है। जिस मुद्दे पे वे इलेक्शन लड़ते थे वो मुद्दा भावी नहीं होने का, जनता यहाँ की सब समझेगी। मतलब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम झगड़े वाली बात? हिंदू मुस्लिम जिन्ना अब नहीं रहने का, जिन्ना का भूत 2 महीने रहेगा। वो जनता को पता है कि 2 महीने का ये जिन्ना का भूत 2 महीने रहेगा, 2 महीने बाद में कुछ नहीं मिलना। तो मुद्दे बदलेंगे, नतीजा बदलेगा, आप ये कह रहे हैं? मुद्दे भी बदलेंगे, नतीजा बदलेगा। विकास पे, रोजगार पे, सड़कों पे, बेरोजगारी पे, फसलों के रेट पे, MSP पे, इस पे वो होगा, बिजली के रेट पे। वोट इस पर डलेगा। आपके वोट वैसे नहीं डल रहा इस बार वोट पुराने जितने मुद्दे थे उन पर नहीं। तो उन मुद्दों को तो लोग तंग हो गए। मुजफ्फरनगर में को दूसरा मुजफ्फरनगर कोई नहीं बनना देना चाहता अपने वहाँ पे, सब यहाँ से तजर्बा ले लो। चलिए, बहुत बहुत फैसले करें लोगों ने, फिर दंगा करके लोगों ने फैसले करें फिर। अच्छा, ये लोगों की ही राय है? आप कह रहे हैं लोगों की राय है कि बचना इस मामले से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ संजीत त्रिवेदी, न्यूज़ 24, मुजफ्फरनगर।